मात्र संसार में दो ही वस्तुएं शरीर सत्य अर्थात आत्मा सत्य और शरीर असत्य, शरीर जो है झूठा है। ये दोनों ही असोच्य हैं, अर्थात शोक न शरीर में रहने वालों को लेकर हो सकता है, न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं, अर्थात आत्मा का अभाव तो कभी होता नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं और शरीर कभी हमेशा रह सकता नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोचान पद है उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। लोगों की दृष्टि में जब तक अवतार नहीं लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, तब तक मैं इस रूप में कृष्ण रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप में अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था। इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप में राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे, परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप में प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा नहीं कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, अर्थात जो नित्य आत्मा है, तत्व है, परमात्मा है, वो तो सदा ही है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देखकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जानने में है। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी, अर्थात जो शरीर है वो भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रति क्षण ये मिट रहा है और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, ये बात नहीं। जब शरीर मिट ही जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे, अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था ही नहीं और होगा भी नहीं। हम आत्मा के रूप में सदा रहेंगे। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं की। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए हम सब अभी हैं, ये बात नहीं। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं
और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं। तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल भ्रह जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग, हम सब के शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत तत्व को समझाने के लिए भगवान ने ये श्लोक कहा है। मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं, और आगे नहीं रहेंगी, यह बात भी नहीं। ऐसे कहने का तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे, अर्थात सबके ये सब शरीर तो नाशवान और हम सब अविनाशी हैं। ये शरीर पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे। इससे शरीरों की अनित्यता सिद्ध हुई, और हम सब पहले थे और आगे रहेंगे। इससे सब के स्वरूप की नित्यता सिद्ध हुई। इन दो बातों से यह एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में कैसे नहीं रहता, क्योंकि वह तो हमें दिखता है। इसका उत्तर यह है कि जिस दृष्टि से, अर्थात जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों से दृश्य का अनुभव हो रहा है, उन मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल रहा है, वे एक क्षण भी स्थायी नहीं है। ऐसा होने पर भी स्वयं दृश्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह दृश्य अर्थात देखने वाला बन जाता है। जब देखने के साथ मन, बुद्धि, इंद्रियां और दृश्य, मन, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, ये सभी एक क्षण भी स्थायी नहीं है, तो देखने वाला स्थायी कैसे सिद्ध होगा? तात्पर्य है कि देखने वाले की संज्ञा तो दृश्य और दर्शन के संबंध ही है। दृश्य और दर्शन से संबंध न हो तो देखने वाले की कोई संज्ञा नहीं होती, प्रत्युत उसका आधार रूप जो नित्य तत्व है वही रह जाता है। उस नित्य तत्व को हम सबकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का आधार और संपूर्ण प्रतीतियों का प्रकाशक कह सकते हैं, परंतु ये आधार और प्रकाशक नाम भी आधे और प्रकाश्य के संबंध से ये आधे और प्रकाश्य के न रहने पर भी उनकी सत्ता जो कि तो ही है। उस सत्य तत्व की तरफ जिसकी दृष्टि है उसको शोक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से मैं, तू और राजा लोग स्वरूप से असोचे हैं।